राधे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी सिंपल योगा वर्कशॉप के सेकंड डे में। आज का हमारा फोकस होने वाला है हमारे डाइजेशन इश्यूज से रिलेटेड योगासन प्लस पीसीओएस पीसीओडी की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफी हेल्पफुल ये होने वाले हैं। और साथ ही में आज हम लोग एक मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं हम अपने मेट पर। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग काफ रेजेस से जो कि हमने कल किए थे, जिसमें हमको इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है और अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाना है। मतलब हमें श्वास भरते हुए अपन अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और अपनी एड़ियों को भी ऊपर लेकर जाएंगे। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, देन एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लेकर आएंगे। चलिए साथ में शुरू करते हैं हम लोग। 1 मिनट तक हम करने वाले हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर। एक्सेल करते हुए एड़ियां नीचे, हाथ भी नीचे आ जाएंगे। सेकंड, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लिया, एड़ियां ऊपर की, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, एड़ियां नीचे। फिर से इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। चलिए खुद से करेंगे। डाउन। जरूरी नहीं हम ऐसे ही लेकर जाएं, हम इस तरीके से भी हाथों को ऊपर लेकर जा सकते हैं। चलिए आपका फर्स्ट 1 मिनट कंप्लीट हुआ। आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर, 2 से 3 सेकंड। लंबी गहरी सांस लेंगे। चलिए सेकेंड राउंड के लिए प्रिपेयर हो जाए। अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, कंफर्टेबल डिस्टेंस। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, स्ट्रेच करेंगे, एड़ियां ऊपर। एक्सेल करेंगे, एड़ियां नीचे। इनहेल, एड़ियों को ऊपर ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। चलिए खुद से करेंगे। ओनली 15 सेकेंड और करना है आपको। गिव अप नहीं करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स, आप लोग सब इसको फॉलो कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। ओके, लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। आंखों को बंद रख सकते हैं, अपनी हथेलियों को इस तरह से खोलें। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। चलिए लास्ट राउंड, थर्ड राउंड। इनहेल करते हुए एड़ियों को ऊपर ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए एड़ियां ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे करेंगे। काफ रेजेस क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये हमारी जो मसल इसको बोला जाता है काफ रेजेस, हमने कल भी बताया था। इसको बोला जाता है सेकंड हार्ट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से नीचे से ब्लड को ऊपर की तरफ ये पंप कर दी। तो इसके लिए इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम लोग काफ रेजेस करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग, सुनते जाएंगे, कंटिन्यू करते रहिए। लास्ट 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए अब इसी को एक बार फिर से, इसी का एक वेरिएशन हम करेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे जैसा अभी किया था हमने। अब हम साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे जितना आपसे हो सकता है। देखिए इसमें क्या करना है, अपने पैरों को एकदम जहां पर पैर है वहीं रखें। हमको वेस्ट लाइन से साइड टू साइड बेंड करना है। कैसे करेंगे? तो को ऊपर लेकर जाएंगे,
इस तरीके से जितना आपसे हो सकता है आपको उतना बेंट होना है। एक्सेल करेंगे, बेंट करेंगे, इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। एक्सेल बेंट, इनहेल करते हुए सेंटर, मतलब श्वास छोड़ते हुए मुड़ेंगे, श्वास करते हुए सेंटर में आ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए मुड़ेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। चलिए करते हैं हम 10 बार। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए राइट साइड में बेंट, सेंटर में आ जाएं, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में बेंट, इनहेल करते हुए सेंटर, बेंट राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। चलिए कंटिन्यू करेंगे खुद से। 4 सेंटर, 4 लेफ्ट साइड में, फिर सेंटर में आएंगे। 5 राइट साइड बेंट, सेंटर, 5 लेफ्ट साइड बेंट, सेंटर, 6 राइट साइड बेंट, सेंटर, 6 लेफ्ट साइड बेंट, सेंटर, 7 राइट, सेंटर, 7 लेफ्ट, सेंटर, 8 राइट, सेंटर, 8 लेफ्ट, सेंटर, 9 राइट, सेंटर, 9 लेफ्ट, सेंटर, 10 राइट, सेंटर, 10 लेफ्ट एंड सेंटर, रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे कुछ ट्विस्टिंग। उससे पहले थोड़ा सा इस तरीके से मूव करेंगे। चलिए ओके, अब हमें अपने हाथों को इस तरह से टी पोजीशन में रखना है और हमें इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट, ट्विस्ट, इसे बोला जाता है कटी चक्रासन। तो हम लोग अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, जितना हो सके यहाँ से वेस्ट लाइन से हम लोग ट्विस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश नहीं करना है। आप इतना ट्विस्ट हो पाते हैं आपको इतना होना है, इतना हो पाते हैं आपको इतना होना है, इतना हो पाते हैं इतना होना है। अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको ट्विस्ट करना है। चलिए साथ में करेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप लेंगे, हाथों को टी पोजीशन में रखेंगे और ट्विस्ट करते टाइम श्वास को छोड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे, मतलब एक्सेल करेंगे, हम ट्विस्ट करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे इनहेल करते हुए, फिर एक्सेल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे इसको 1 मिनट तक। तो टाइम स्टार्ट नाउ। हैंड्स इन टी पोजीशन, एक्सेल किया, ट्विस्ट किया लेफ्ट साइड में, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट, इनहेल करते हुए सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। इसमें हो सकता है आपको चक्कर आए, तो इसीलिए अपनी आंखों को बंद रख के करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल होगा। चलिए हाथों को टी पोजीशन में रखा, ट्विस्ट किया, सेंटर, ट्विस्ट किया, सेंटर, ट्विस्ट किया, सेंटर। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम लोगों की जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनके अच्छे से मसाज होती है। तो इसीलिए आपको डेली करना चाहिए। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज कुछ रहते हैं तो ये कटी चक्रासन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 5 आसन हम देखने वाले हैं डाइजेशन के लिए। पहला हमने देखा ऊर्ध्वासन, ये जो हमने किया था इसको बोलते हैं ऊर्ध्वासन। फिर हमने किया कटी चक्रासन। अब 3 आसन हम लोग और देखने वाले हैं। चलिए आपका 1 मिनट भी हुआ, आप रेस्ट कर सकते हैं कुछ देर। चलिए तीसरा आसन, उसके लिए हमें अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करना है, अपने हाथों को नमस्ते की पोजीशन में रखना है और नीचे बैठ जाना है मलासन की पोज में। क्या किया हमने, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस किया, अपने नीज को हम अपने एल्बो से थोड़ा पीछे पुश करेंगे और हाथों को नमस्ते की पोजीशन में लेकर आएंगे। इसमें थोड़ा बैठेंगे हम लोग 20 सेकेंड तक, 20 काउंट तक। एक बार फिर से देखेंगे कैसे किया। हाँ, अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप किया हमने, अपने हाथों को लिया नमस्ते की पोजीशन में और हम लोग बैठ गए। फिर हमने हमारी जो थाइज है
वहाँ एल्बोस हमारी कोहनी से हमने हमारी थाइस को पीछे किया, नमस्ते का पोज लिया, और अब इसे बोलते हैं मलासन। इसको होल्ड करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं। जितना हम आंखों को बंद रख के पोज करते हैं हमारी बॉडी, उतना ज़्यादा हम अपना बॉडी अपने माइंड को कनेक्ट कर पाते हैं। तो पहले आप स्टार्टिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो आंखें खोल के करिए, बाकी के दो हो सके आंखों को बंद करके करिए। चलिए, मलासन 20 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, इसी का एक और वेरिएशन ही हो जाएगा हमारा फोर्थ पोज। ये मलासन हो गया। अब हम मलासन में इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। कैसे करते हैं, अपने नीज को टच करेंगे फ्लोर पर, अपनी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। जैसे कि मेरा राइट नी है, मतलब मेरा दाहिना घुटना, उसको मैंने फर्श पर टच किया, अपनी बॉडी को मैंने ट्विस्ट किया लेफ्ट साइड में, फिर मैंने इसको वापस अपनी जगह पर किया, फिर लेफ्ट वाले नी को टच किया फ्लोर पर, अपनी बॉडी को पुश किया, ट्विस्ट किया मैंने राइट साइड में। ठीक है, हाथों को आप चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ से नीज को प्रेस करके इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। चलिए, साथ में करेंगे, 10 बार करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को, सॉरी, अपने पैरों को बटरफ्लाई पोज में कर लेंगे। अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ा और इस तरीके से फ्लिप करना शुरू किया। फ्लैपिंग करेंगे इस तरीके से जितना फास्ट आपसे हो सके। चलिए, 1 मिनट तक हम करने वाले हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आप इस तरह से फ्लैपिंग नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपली इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, बट जो लोग कर सकते हैं करिए। फ्लैपिंग करेंगे हम लोग। तो 15 सेकेंड हो चुके हैं। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। जितनी ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और बाकी वैसे भी हमें डीप ब्रीदिंग ही करनी चाहिए। जितना हम डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमें पोज का फ़ायदा मिलता है। हो सकता है आपने कल प्रैक्टिस करी है तो आज थोड़ा दर्द हो, पर लॉन्ग टर्म में हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए ये हैप्पी पेन है, तो इसको मुस्कुराते हुए हमें करते चलना है। चलिए, करते हैं। लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने हाथों से इस तरीके से आपको अपने हाथों को रखना है 90 डिग्री पर। नीज पे मैंने जो हमारा हथेली है, हमारी जो हथेली है उसको मैंने रखा नीज पर, दोनों हाथों पे 90 डिग्री पे, और पुश करना शुरू किया नीचे इस तरीके से। इससे हम अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ हमारी जो मसल्स होती है उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि इन जनरल हम लोग ये वाला मूवमेंट नहीं करते, हम अपनी इन मसल्स पर काम नहीं करते, इसीलिए इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इनको हेल्दी बनाए रखने के लिए, जिनको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पोज है। बटरफ्लाई पोज उनको करना है, ये बटरफ्लाई पोज का वेरिएशन है। चलिए, करेंगे। आज के जितने भी आसन है वो पीसीओएस के लिए प्लस डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जिन लोगों को पीसीओएस की शिकायत है वो आज के बताए हुए इन पोजेस को डेली करें। डाइजेशन इशू है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए, अब होल्ड करेंगे हम लोग। सर से प्रेस करते रहिए
चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे इस तरह से नीचे करते हुए प्रेस करके होल्ड करेंगे थोड़ी देर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ट्विस्ट करेंगे हम लोग। कल हमने जो ट्विस्ट किया था बटरफ्लाई पोज में, कैसे किया था? हमारे राइट हैंड को रखा हमने लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड जाएगा हमारा पीछे और हम लोग ट्विस्ट करेंगे। राइट, ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड को हमने रखा लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड गया पीछे, ट्विस्ट किया हमने पीछे की साइड, फिर हम आ गए सेंटर में, फिर हमने ट्विस्ट किया राइट साइड में, सेंटर में आ गए। चलिए 2 से 3 बार करेंगे खुद से। सेंटर, ट्विस्ट राइट साइड में, सेंटर, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट, सेंटर, राइट साइड में ट्विस्ट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड सेंटर। अपने पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में कर ले इस तरीके से। सुखासन में आप बैठ जाएं, अपने हाथों को सामने फैला लें, अपनी मुट्ठी बना ले, इसमें अंगूठा अंदर की तरफ होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको मूव करेंगे। हम कर रहे रिस्ट रोटेशन, हमने कल भी सीखा था। इस तरीके से हम लोग रिस्ट रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज। अब हमें इस तरीके से अपनी बॉडी को मूव करना है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, जितना आगे आपसे झुक सकते हैं उतना। ऐसे हमें सर्कल बनाने हैं 10 टाइम्स, तरह से हम सर्कल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें जब हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाते वक्त हम लोग श्वास छोड़ेंगे, ऊपर आते वक्त हम लोग श्वास को भरेंगे। कुछ इस तरीके से नीचे जा रहे हैं, एक्सेल करते जा रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, ऊपर आते वक्त हम लोग श्वास भर रहे हैं। नीचे जाते वक्त एक्सेल, ऊपर आते वक्त इनहेल, मतलब श्वास भरते आ रहे हैं, नीचे जाते वक्त श्वास छोड़ते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए 10 राउंड करेंगे हम लोग इसके भी। क्लॉकवाइज 10 राउंड, देन एंटी क्लॉकवाइज 10 राउंड विद अ बिग स्माइल। स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्सेल करते हुए एक्सेल करते हुए सर्कल बनाना शुरू किया। इनहेल करते हुए सर्कल कंप्लीट। एक्सेल करते हुए सेकंड राउंड खुद से करेंगे, बस ध्यान रखना है आगे जाते टाइम एक्सेल करना है, पीछे जाते वक्त इनहेल करना है। थर्ड राउंड कंप्लीट। चलिए खुद से करेंगे फोर्थ राउंड। आगे जाते वक्त एक्सेल, ऊपर आते वक्त इनहेल। फिफ्थ राउंड आगे जाते वक्त एक्सेल, ऊपर आते वक्त इनहेल। सिक्स राउंड, सेवेंथ राउंड, 8, 9 एंड लास्ट 10। कुछ देर आंखों को बंद रखें। अपनी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको महसूस करेंगे। चलिए अब हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे। अभी हम लोग इस तरीके से कर रहे थे, अब हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब हम लेफ्ट टू राइट हमारा सर्कल बनाएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर। अब इसमें भी हो सकता है आपको चक्कर आने लगे, तो अपनी आंखों को बंद करके करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ले लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, एक्सेल करते हुए सर्कल बनाना कंटिन्यू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
ओपन, रिलीज। आंखों को कुछ देर बंद रखें, अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें, ऊपर आसमान की तरफ खुली हुई होंगी हथेलियां। डीप इनहेलेशन, केवल नाक के द्वारा आपको सांस लेनी है, मुंह को बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस अंदर, टेक अ डीप ब्रीथ इन and a slow breath out. Take a deep breath in and a slow breath out. आंखों को खोलें। अब आ जाइए आप अपने टेबल टॉप पोजीशन में। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हमें अपने नीलिंग पोजीशन में आना है। पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं टक कंडीशन। अपने पैरों को टक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने फोर आर्म्स, हमारे जो फोर आर्म्स है उससे डिस्टेंस को नापेंगे। घुटने के पास में हमने अपने फोर आर्म्स को रखा, एल्बोज को रखा। उसके बाद जहां पे हमारी फिंगर्स आ रही है उस जगह से एक और इस तरह से हम लोग वन पाम की और डिस्टेंस लेंगे। फिर से देखेंगे, इस तरीके से हमने टक किया अपने पैरों को नीलिंग पोजीशन में। उसके बाद हाथों को किस तरह से हम लोग रख रहे हैं, हमारे शोल्डर और हमारी जो रिस्ट है वो एक लाइन में होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारी फोर आर्म्स मतलब जो हमारी आगे की जो भुजाएं होती है, अपनी कोहनी को अपने घुटनों के पास रखेंगे, एल्बोज को नीज के पास रखा, इस तरह से अपने हाथों को रखा। उसके बाद जहां हमारी फिंगर्स आ रही है वहां से हमें वन पाम की और डिस्टेंस लेनी है। अपनी हथेली, एक हथेली के बराबर का और दूरी हमको लेना है। इससे हमारे शोल्डर और हमारी रिस्ट एकदम एक साथ एक लाइन में होंगे। हम करेंगे मार्जरी आसन, मतलब टेबल टॉप पोजीशन। जिन लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है उनके लिए काफी अच्छी है। चलिए, इनहेल करते हुए ऊपर देखना होता है इसमें, एक्सहेल करते हुए अपनी कमर को इस तरीके से राउंड करेंगे, नीचे देखना है। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, अपनी कमर में आर्क लेकर आएंगे, एक्सहेल करेंगे, कमर को राउंड करेंगे। इनहेल आर्च, एक्सहेल राउंड, इनहेल आर्च, एक्सहेल राउंड। चलिए साथ में करेंगे। अपने पैरों को इस तरीके से नीलिंग पोजीशन में लेकर आए, मतलब घुटनों के बल, पैरों को टक करें, मतलब ये होता है फ्लैट, तो इस तरीके से नहीं करके टक करना है, इस तरह से करेंगे। उसके बाद अपनी फोर आर्म से हम लोग डिस्टेंस नापेंगे, एक हथेली और आगे, मतलब सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारी जो शोल्डर है और हमारी जो रिस्ट है वो एक लाइन में होनी चाहिए। श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए आगे देखेंगे, कमर में आर्च लेकर आएंगे, आर्च योर बैक विद इनहेलेशन, देन एक्सेल, हमारी चिन टच करेगी चेस्ट को, नीचे देखेंगे और कमर को राउंड करेंगे। इनहेल, लुक फॉरवर्ड, आर्च योर बैक, एक्सेल, chin to chest, round your back. Third round, inhale, arch your back, exhale, round your back. Fourth round, खुद से करते चले। Fifth round, inhale करते हुए arch, exhale करते हुए round. Sixth round, inhale करते हुए arch, exhale करते हुए round. Inhale करते हुए arch, exhale करते हुए inhale करते हुए arch, exhale करते हुए round. इनहेल करते हुए आर्च, एक्सेल करते हुए राउंड, इनहेल करते हुए आर्च, एक्सेल करते हुए राउंड। इस तरीके से वज्रासन में आ जाए।
हम टेबल टॉप पोजीशन में थे, हमने हमारे पैरों को फ्लैट किया, अपने थाइस को पीछे लेकर गए, अपनी बॉडी को पीछे लेकर गए। इस तरीके से हम लोग आ जाते हैं वज्रासन में। फिर से आंखों को बंद रखेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपने पैरों को सामने फैला ले, अपने हाथों को रखेंगे हम लोग अपनी बॉडी के पास में, सीटेड दंडासना पोज। एकदम सीधे बैठना है, अपने पैरों की उंगलियों को अपने शरीर की तरफ करेंगे और सामने दिखेंगे। हमें हमारी हैमस्ट्रिंग मतलब हमारे पैरों की जो मसल है, बैक साइड की जो मसल है, वहां पर खिंचाव महसूस होना चाहिए। चलिए करते हैं। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे पोज को। ध्यान रखें हमारी श्वास हमें सामान्य गति से चलानी है, श्वास को होल्ड नहीं करना है। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल होगी, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। चलिए पोज को होल्ड करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने राइट लेग को बेंड करेंगे इस तरीके से और जितना हो सके अपने बॉडी के पास में रखेंगे। आइडियली हमको अपने पैर को अपने पेल्विस से टच करवाना होता है, बस घुटने के पास नहीं होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में अगर आप लोग बिल्कुल अपने पेल्विस के पास नहीं रख पाते हैं तो आप थाइस से टच करवाइए। बस ध्यान रखें एकदम घुटने के पास नहीं रखना है, घुटने से ऊपर रखना है। फिर इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए अंगूठे को टच करने की कोशिश करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। ठीक है, 10 राउंड इसके करेंगे। करना क्या है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को टच करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए टच। चलिए अभी क्या करा हमने, हमने अपने हमारा राइट लेग स्ट्रेट था, बेंड किया और हमारे पैर को हम लोगों ने अपने पेल्विस से टच किया। उसके बाद श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और अपने पैर के अंगूठे को टच करेंगे। चलिए करते हैं साथ में 10 बार। 10, 9, 8। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करिए। मैंने कल भी बोला था जरूरी ये नहीं है कि हम आज कितने काउंटिंग तक कर पा रहे, जरूरी ये है कि हम लोग कितना रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। हमें हर दिन प्रैक्टिस करनी है। आज आप अच्छे से सीखिए, उसके बाद रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझसे भी अच्छा करने लगेंगे। चलिए करते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम लोग करेंगे अपनी लेफ्ट साइड से। राइट लेग को स्ट्रेट कर लिया हमने, लेफ्ट लेग को बेंड किया, पेल्विस के पास में लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। जितना आप जा सकते हैं, अगर आप इतना जा पाते आप इतना जाइए, इतना जा पाते आप इतना जाइए। बस धीरे धीरे आपको कोशिश करते चलना है, आपको सिर्फ मूवमेंट करना है। चलिए इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। जरूरी नहीं है आपका हाथ पैर के अंगूठे तक टच करे, अगर वहां तक नहीं टच करता है, यहाँ टच करता है आप इतना करिए, यहाँ करते हैं आप इतना करिए। जरूरी ये है हम कितना रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए बस मूवमेंट हमें करते चलना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स, दोनों पैरों को अच्छे से फोल्ड कर ले। अब हमें अपने पेट के बल लेट जाना है। हमने कल भी भुजंगासन प्रैक्टिस किया था, आज भी हम वो करेंगे। चलिए अच्छे से पेट के बल लेट जाए, अपने चिन
चिन टच कर रही है फ्लोर को, हाथ हमारे कंधों के नीचे होंगे, कंधों को प्रेस करेंगे, पैर हमारे पास में है। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे नाभि तक, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। हाथ हमारे कंधों के नीचे, पैर हमारे पास में होंगे। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे नाभि तक, एक्सहेल करते हुए डाउन। 5 टाइम करेंगे। 5 डाउन, 4 डाउन, 3 डाउन, 2 डाउन, 1 होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड डाउन। मकरासन में रेस्ट करेंगे। हमारे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गाल हमारा, गाल या फिर आप अपना फोरहेड भी अपने हाथों पे रख सकते हैं। आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। शलभासन, क्योंकि हमने कल भी किया था, पहले हम करेंगे अर्ध शलभासन। उसमें क्या करना है, हमें हमारी चिन को टच कराना है फ्लोर पर। अपने हाथ होंगे शरीर के एकदम पास में। इनहेल करते हुए पैर ऊपर, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन, पाँव ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए पैर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे। 10 टाइम्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, खुद से करेंगे। पेट के बल लेटे हैं हम, हमारे हाथों को इस तरीके से शरीर के पास में रखना है, एकदम सटा के। हमारे हथेलियां होंगी ऊपर की तरफ। इनहेल करते हुए राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, सेकेंड राउंड, राइट अप, डाउन, लेफ्ट अप, डाउन, थर्ड, राइट अप, डाउन, लेफ्ट अप, डाउन, फोर्थ राउंड, राइट अप, डाउन, लेफ्ट अप, डाउन, फिफ्थ राउंड, राइट अप, लेफ्ट अप, सिक्स्थ राउंड, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, सेवेंथ, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, एट्थ, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, नाइन्थ, राइट लेग अप एंड डाउन, लेफ्ट लेग अप एंड डाउन, लास्ट एंड फाइनल 10, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप एंड डाउन। बस एक बार हम पूर्ण शलभासन करेंगे, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर। पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, चिन हमारी फ्लोर पर टच होगी। हाथों की मुट्ठी बना के हमें अपने ग्लूट्स के नीचे रखनी है और हमें अपने दोनों पैरों को एक साथ में उठाना है। चलिए साथ में करेंगे। हाथों की मुट्ठी बनाई, ग्लूट्स के नीचे रखा और दोनों पैरों को ऊपर, जितना ऊपर उठ सकते हैं, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। अपने हाथों को फैला ले सामने की तरफ, पैरों को फैला ले, सुपरमैन सुपर वुमेन पोज। चिन हमारी टच करिए फ्लोर को। ऐसे महसूस करें आपके हाथों से आपको कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है और पैरों से आपको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। 20 काउंट तक होल्ड करेंगे पोज को।
ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। 20, 19, 18, 17, 16, 14, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब टर्न होके आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। हम करेंगे अर्ध हलासन पोज। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से अपने पैरों को सबसे पहले तो बेंड कर लें। अपने हाथों की जो हथेलियां हैं इस बार वो फर्श की तरफ होगी, क्योंकि हमें प्रेस करना है उनको। सॉरी, हम अर्ध हलासन कर रहे हैं तो हाथों की हथेलियों को पास में रखना है बॉडी के, अभी प्रेस नहीं करना है। अभी हमें अपने लेग्स को 90 डिग्री पे इस तरीके से उठाना है और इस पोज को होल्ड करना है। अगर आप 90 डिग्री पे नहीं उठा पाते हैं, अगर आप स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हैं, तो इस तरह से हाथ से नहीं पकड़ना है, वरना इतना इम्पैक्ट जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। हाथों को बॉडी के पास रखेंगे। आप थोड़ा सा अपने नीज को इस तरह से बेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ में शुरू करते हैं। पीठ के बल लेट गए हम, पैरों को हमने इस तरह से बेंड कर रखा है, अपने हाथों को अपने बॉडी के पास में रखा है। श्वास भरते हुए अपने पैरों को, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे और पोज को होल्ड करेंगे। अपने हाथों से इस तरह से नहीं पकड़ना है। अगर आप सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप स्लाइटली बेंड कर सकते हैं, बट ऊपर रखना है आपको। चलिए 1 मिनट तक करेंगे हम लोग। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए काफी अच्छा आसन है। उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको वॉल साइड पे सपोर्ट ले सकते हैं। आप अपने पैरों को वॉल पर, आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, कुछ इस तरीके से। आपको अपने हिप्स को टच करना है अपनी वॉल पर और अपने पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। इसको बोलते हैं विपरीतकरणी आसन। लेग्स अप द वॉल एट 90 डिग्री। इसमें हमारी बॉडी में ब्लड इस तरीके से बह रहा है, पैरों से बॉडी की तरफ। और पूरे दिन भर अब हम सीधे बैठे होते हैं, तो हमारे ब्लड का फ्लो होता है अप टू डाउन। इसमें हो रहा है डाउन टू अप, मतलब पैरों से ऊपर की बॉडी की तरफ। और इन जनरल होता है हमारा बॉडी से हमारे पैरों की तरफ। ठीक है, प्रतिकर्णी आसन। हमने अपने पैरों को स्ट्रेट किया 10 सेकेंड और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे कर सकते हैं आप। इस तरह से आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था, ड्रामा जरूरी है। ये जो हमें आनंद मिलता है इसको अच्छे से बिल्कुल महसूस करना है। चलिए एक और राउंड इसका करेंगे हम लोग। मतलब हाथों को फर्श पे रखा, पैरों को ऊपर करेंगे, सिर्फ 20 सेकेंड के लिए करेंगे। चलिए 90 डिग्री पर किया है, एकदम स्ट्रेट करेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। पैरों को नीचे करें। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। चलिए अब हम करेंगे सेतु बंधासन। उसके लिए अब हमें अपने हाथों को प्रेस करना है। अपने हाथों को, हाथ हमारे प्रेस करेंगे हम
फर्श पर हमें अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। हमारे घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, 4 उंगली जितना, 4 फिंगर्स में आ जाए इतना हमें गैप रखना है अपने पैरों में। उसके बाद पैर हमारे हिप्स के पास में रखे होंगे, बहुत ज्यादा बिल्कुल चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है। हाथों को प्रेस करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, जितना आपसे हो सके उतना आपको वेस्ट लाइन से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। चलिए 10 टाइम करेंगे साथ में। 10 अप, डाउन। इसमें इधर उधर साइड में नहीं देखना है, एकदम सामने देखना है। अगर हमने इस तरह से गर्दन को मूव किया साइड टू साइड तो गर्दन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए एकदम सामने देखना है। अपने हाथों को प्रेस किया, बॉडी को ऊपर पुश किया, इनहेल करते हुए डाउन, 8 डाउन, 7 डाउन, 6 डाउन, 5 डाउन, 4 डाउन, 3 डाउन, 2 डाउन, 1 डाउन। अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के पास में लेकर आएंगे, हक करेंगे अपने नीज को और थोड़ा साइड टू साइड रोल करेंगे, एकदम जेंटल मसाज देंगे अपनी बैक को, साइड टू साइड रोल करेंगे। जो जेंटल मसाज आपकी बैक को मिल रही है उसको फील करेंगे। फाइव सेकेंड और अपनी आंखों को आप बंद रखिए। अपनी बॉडी में जो मसाज हो रही है अपनी बैक की उसको फील करिए। 5 4 3 2 एंड 1। अब हम करेंगे सुप्त कपोतासन। उसके लिए क्या करना है, इस तरह से दोनों लेग्स हमारे बेंट है। अब हमने अपने राइट एंकल को रखना है राइट थाई पर। उसके बाद जो लेफ्ट लेग है उसको पास में लेकर आना है बॉडी के। अपने पैरों से हमें 4, इस तरह से हम 4 का सिंबल बनाते हैं वैसे बनाना है। होल्ड करेंगे, देन रिलीज। फिर लेफ्ट एंकल को रखेंगे राइट थाई पर, हाथों से अपने राइट थाई को पकड़ा, बॉडी के पास लेकर आए। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप सिंपली अपने एक पैर को स्ट्रेट करें, दूसरे पैर को बेंड करके एक एक पैर को हक करें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए साथ के साथ करते रहिए, जो आपको वेरिएशन ठीक लगे। ये सिंपल वेरिएशन है, एक एक पैर को, एक पैर स्ट्रेट करना है, दूसरे पैर को बेंड करके शरीर के पास लेकर आना है। जो लोग सुप्त कपोतासन कर रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते चलिए। राइट एंकल को रखा हमने लेफ्ट थाई पर, लेफ्ट थाई को बॉडी के पास में लेकर आए, होल्ड करा। 5 4 3 2 1, चेंज। लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अपनी बाई जो हमारी एड़ी है उसको हम लोग अपने सीधे पैर की जंघा पर रख रहे हैं। इस सीधे पैर की जंघा को हमने पकड़ा हाथों से, अपनी बॉडी के पास में लेकर आए, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे शवासन में, अपने पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बना ले, अपने हाथों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बना ले, बॉडी से थोड़ा दूर। आंखों को बंद करें, हाथों की हथेली आसमान की तरफ खुली होंगी, चेहरे पर एक जेंटल स्माइल। अपने सारे एफर्ट्स को यहीं छोड़ दें और विश्राम करें।
अपने फेस पर एक जेंटल स्माइल रखें, हल्की सी मुस्कुराहट रखें। हमने जो एक्सरसाइज करी है, जो योग आसन किए हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं हुई हैं, स्पंदन हुए हैं, उन पर ध्यान दें। जो भी सेंसेशन बॉडी में हुए हैं, अपना पूरा फोकस उन पर रखें और विश्राम करें। लंबी गहरी श्वास लें। ध्यान रहे श्वास हमें केवल नाक से लेनी है, मुंह को बंद रखें, लंबी गहरी श्वास लेते रहें। माइंड में जो भी थॉट आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आप अपना ध्यान केवल अपनी बॉडी पर रखें, अपने श्वास पर केंद्रित करें। मन में 3 बार संकल्प करेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। मन में 3 बार संकल्प करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। अपने आंखों को बंद रखें। आंखों को बंद रखते हुए अपने दाहिनी तरफ मुड़े, राइट साइड में करवट लें, अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे से बैठ जाए। आंखों को बंद रखें, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाना है। हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। हाथों को नमस्ते की पोजीशन में लेकर आए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने वातावरण और अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अब कुछ देर हम लोग मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप चाहें तो पीछे सहारा लगाकर बैठ सकते हैं। अपने पैरों को अगर आप फैलाना चाहें तो आप पैरों को फैला सकते हैं, क्योंकि कोशिश करिए कि मेडिटेशन के दौरान हमें अपनी बॉडी को स्थिर रखना है और आपको अपना हल्का फुल्का ध्यान इंस्ट्रक्शन पर रखना है। ध्यान रहे मेडिटेशन का मतलब होता है कि हमें कुछ नहीं करना है, ना हमें किसी बात पे ज़्यादा फोकस करना है, ना हमें अपने ऊपर फोकस करना है, ना आसपास की बातों पे फोकस करना है। बस हमें सिंपली बैठना है और कुछ नहीं करना, हल्का फुल्का ध्यान रखना है। हल्का फुल्का जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको देती हूँ, हल्का फुल्का उनको सुनते चलना है।
अपनी आंखों को बंद रखें। कोई बात नहीं समझ में आती है तो भी सिर्फ आंखों को बंद रखें और डीप ब्रीथिंग करते रहें। इस मेडिटेशन को बोलते हैं अजप अजप मेडिटेशन, अजपा अजपा मेडिटेशन। इसमें हम लोग अपने श्वास को अंदर भरते हैं। जब मैं सो बोलूँगी तो हम अपने श्वास को अंदर भरेंगे, हम बोलूँगी तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये सो और हम, ये एक हमारी ही जो ब्रीदिंग होती है उसके साउंड हैं। अब वो कैसे हैं वो हम किसी और दिन समझेंगे, पर जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो ये साउंड होता है सो का, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारी श्वास का साउंड होता है हम। तो जब मैं आपको बोलूँगी सो तो आपको अपने श्वास को अंदर भरना है, जब मैं आपको बोलूँगी हम तो आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। चलिए साथ में शुरू करते हैं। आप जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहें बैठें, अपने हाथों की हथेलियों को खुला रखें, आंखों को बंद रखेंगे। साथ में शुरू करते हैं। एक नॉर्मल श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल। चलिए, इनहेल सो, एक्सेल हम। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब सो कह रही हूँ तो आपको श्वास अंदर भरनी है, जब हम कह रही हूँ तो आपको श्वास छोड़नी है। चलिए, सो हम, 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 सो हम। खुद से कंटिन्यू करेंगे मन में। जब श्वास अंदर आ रही है तो सो हमें चांट करना है, सो। तो श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो हम। मन में ये मंत्र आपके चल रहा है, सो के साथ में श्वास अंदर। जब श्वास अंदर भर रहे हैं तो सो, श्वास छोड़ते हुए हम। खुद से कंटिन्यू करेंगे। श्वास भरेंगे तब सो, श्वास छोड़ेंगे तब हम। श्वास भरेंगे तब सो, श्वास छोड़ेंगे तब हम। इनहेल करते हुए सो, एक्सेल करते हुए हम।
अपनी आंखों को बंद रखेंगे, कंटिन्यू करें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। अपना ध्यान केवल अपने श्वास पर रखें। श्वास भरते हुए सो, श्वास छोड़ते हुए हम, श्वास भरते हुए सो, श्वास छोड़ते हुए हम। ओम शांति शांति शांति। अब एक बार फिर से अपने शरीर और अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। धीरे से आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मेडिटेशन के बाद आपको कैसा फील हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई भी डाउट हो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डे में। कल हम डे 3 में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।